प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि जितिया व्रत रखने वाली माताओं बहनों को अपनी संतान का वियोग नहीं सहना पड़ता है। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक जितिया व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती हैं। जो महिलाएं श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को रखती हैं उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता है। वहीं जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं है उन्हें भी जीमूत वाहन बाबा की कृपा से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए अपनी अपनी संतानों की सुरक्षा और उनके दीर्घ आयु जीवन की कामना से आज हम जितिया व्रत की पावन कथा को सुनते हैं, जिनसे व्रत का पुण्य और भी बढ़ जाता है। किसी समय में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम था जीमूत वाहन। उनका स्वभाव अत्यंत उदार और परोपकारी था। वृद्धावस्था में जीमूत वाहन के पिता वानप्रस्थ आश्रम जाते समय उन्हें राजपाट देकर गए, लेकिन राजा बनकर भी जीमूत वाहन का मन राजपाट में नहीं लगा और वे अपने साम्राज्य को अपने भाइयों पर छोड़कर पिता की ही सेवा करने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में उनकी भेंट मलयवती नाम की राजकुमारी से हो गई और उनका विवाह भी हो गया। फिर एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन को एक वृद्ध महिला जोर जोर से विलाप करती हुई दिखाई दी। उस वृद्ध महिला को इस प्रकार दुखी और विलाप करते देखकर जीमूत वाहन भी परेशान हो गए और उन्होंने उस वृद्ध महिला से इस प्रकार रोने का कारण पूछा। तब वह वृद्धा बोली कि मैं नागवंशी की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम है शंखचूर्ण। एक प्रतिज्ञा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन किसी नाग को सौंपना पड़ता है और आज मेरे इकलौते पुत्र को सौंपने की बारी है। शंखचूड़ मेरा इकलौता पुत्र है। मेरे बुढ़ापे का सहारा अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, यह देखकर और जानकर जीमूत वाहन को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि माताजी आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्र के प्राणों की किसी भी प्रकार रक्षा करूंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने शंखचूड़ की जगह स्वयं को एक लाल कपड़े में लपेट लिया और पक्षीराज गरुड़ का इंतजार करने लगे। कुछ ही समय बाद पक्षीराज गरुड़ वहां आए और अपने पंजों में जीमूत वाहन को दबोचकर एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले गए। पक्षीराज गरुड़ इस बात से आश्चर्यचकित रह गए कि जिसे उन्होंने शिकार के लिए दबोचा है उसकी आंखों में ना तो आंसू आए और ना ही उनके मुंह से कोई आह निकली। आखिरकार पक्षीराज ने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा और कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हैं, आप आखिरकार कौन हैं, बताइए। इस प्रश्न को सुनकर जीमूत वाहन ने पक्षीराज को उस वृद्धा से हुई बातचीत के विषय में बताया। यह सुनकर पक्षीराज हैरान रह गए कि कोई इतना उदार कैसे हो सकता है। तब पक्षीराज इस उदारता को देखकर बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने का भी निश्चय किया। इस प्रकार जीमूत वाहन जी की वजह से एक माँ की संतान की रक्षा हुई। मान्यता है कि तभी से महिलाएं अपनी संतानों की रक्षा के लिए जीमूत वाहन भगवान की पूजा इस दिन करती हैं। यहाँ पर जितिया व्रत की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए जितिया माता की जय।